हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर इस टॉपिक को समझेंगे। मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मेनी टू वन, बहुत सारों में से एक, और वही वैसा ही कुछ करता है मल्टीप्लेक्सर सर्किट। क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, उनमें से किसी एक इनपुट को वो बाहर निकालता है। होते हैं बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, उनमें से किसी एक इनपुट को वो बाहर निकालता है, और वो डिपेंड करता है, वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा इनपुट बाहर निकले। वो सिलेक्ट करता है ये लाइंस, जिन्हें कहा जाता है सिलेक्ट लाइन। अब नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे मल्टीप्लेक्सर में, वो डिपेंड करता है सिलेक्ट लाइन पे। अगर n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन हुआ, तो मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट होगा वो होगा 2 to the power n। मतलब मान लो अगर n 2 हुआ, मतलब सिर्फ 2 सिलेक्ट लाइन है, तो 2 to the power 2 कितना होता है? 4। तो मल्टीप्लेक्सर में इनपुट्स कितने होंगे? 4 इनपुट होंगे। अगर वो 3 रहता, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन अगर 3 है, तो 2 to the power 3 कितना होता है? 8। सो 8 नंबर ऑफ इनपुट लाइंस रहने वाले, उनमें से किसी एक इनपुट को मल्टीप्लेक्सर बाहर निकालेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि सिलेक्ट लाइन में मैंने क्या दिया। ओके, तो एक बार उसे देख लेते हैं, क्या देने से आउटपुट निकलता है क्या। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। मान लो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन मेरे n है। n मतलब यहां पे नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन मैं 2 मान के चलता हूं। 2 सिलेक्ट लाइन है, एक का नाम दे देते S0, S स्टैंड्स फॉर सिलेक्ट लाइन, और एक का नाम देते हैं S1। 2 सिलेक्ट लाइन है, फिर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे? 2 to the power n कितना है? 2, तो 2 to the power 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसको नाम दे देते, इनपुट्स को नाम देते I0, I1, I स्टैंड्स फॉर इनपुट, सो I1, I2 एंड I3। 4 इनपुट I0, I1, I2, I3 एंड 2 सिलेक्ट लाइन S0, S1। इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कितने होंगे। अगर मैं S0 पे 0, S1 पे 1 देता हूं, तो मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? वो 0। सो I0 वाले में जो इनपुट है, मतलब I0 इस लाइन पे जो भी है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, वो बाहर निकलेगा। इनमें जो दिया गया है वो बाहर नहीं निकलेगा। I0 पे जो दिया गया है वो बाहर निकलेगा। कब? जब S0 पे 0, S1 पे 0 दिया जाता है, तब। ओके, अगर मान लो मुझे I2 को बाहर निकालना है, I2 मतलब डेसिमल 2 को कैसे लिखा जाता है? 1 0, S0 पे 0, S1 पे 1, तो कितना हो रहा है? वो 2। तो I2 मेरा बाहर निकलेगा। अब I2 में कुछ भी रहे, चाहे वो 0 रह सकता है, चाहे वो 1 रह सकता है, कुछ भी रहे वो बाहर निकलेगा। ना कि I0 वाला बाहर निकलेगा, ना ही I1 वाला बाहर निकलेगा, ना ही I3 बाहर निकलेगा। I2 बाहर निकलेगा कब? जब S0 पे 0, S1 पे 1 है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोग किसी इनपुट को बाहर निकाल सकते हैं। इनमें से किसी इनपुट को बाहर निकाल सकते हैं। वही चीज को मैंने यहां पे टेबल में शो किया है। S0 और S1 में 0 0 दिए तो I0 आउटपुट पे आएगा। S0 पे 1, S1 पे 0 दिए तो I1 बाहर निकल के आएगा। S0 पे 0, S1 पे 1, तो I2 बाहर निकल के आएगा। उसी तरह से S0 पे 1, S1 पे 1 दिए तो I3 बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब कह तो दे रहे हैं कि ये देने से I0, I1, I2, I3 बाहर निकल के आएगा। मतलब इसके अंदर कुछ एक सर्किट है जो ये चीज परफॉर्म कर रहा है ना। अब वो सर्किट को हम लोग देखेंगे, उस सर्किट को हम लोग डिजाइन करेंगे। अब उस सर्किट में एक गेट यूज हो रहा है, एंड गेट, और हमें बहुत अच्छे से पता है एंड गेट किस तरह से काम करता है, उसका फीचर क्या होता है। उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। सो एंड गेट कैसा होता है? एंड गेट में मान लो एंड गेट में 2 इनपुट है, एक पे मैं x दे रहा हूं
और एक में मैं 1 दे रहा हूं। एंड गेट का डेफिनेशन क्या बोलता है? एंड गेट का डेफिनेशन बोलता है अगर सारे इनपुट एंड गेट के 1 रहे तब आउटपुट 1 देता है। और एक डेफिनेशन बन के आता है वहां से, अगर एक भी 0 हुआ तो एंड गेट का आउटपुट 0 होता है। ठीक है, यही चीज को हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे। मान लो मैंने एक 1 दिया, एक इनपुट में मैंने 1 दिया, x पे मैं 0 दे सकता हूं, 1 दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं, इसको मैंने फिक्स कर दिया 1। ठीक है, तो जब ये 1 है और x पे मैंने 0 दिया तो आउटपुट कितना आएगा? 0। डेफिनेशन ही कहता है एक भी 0 मतलब आउटपुट 0। इस पे 1 ही रहा और x पे मैंने 1 दिया तब आउटपुट कितना निकल के आएगा? 1। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस चीज को, तो अगर ये 1 रहता है और एक इनपुट पे मैं x देता हूं तो आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो x ही आ रहा है, वो x ही आ रहा है। ठीक है, अब इसमें और एक इनपुट में ऐड कर देता हूं। मान लो मेरे पास और एक इनपुट है, 3 इनपुट वाला एंड गेट। अगर मैं दोनों पे ही 1 देता हूं, इस पे भी 1, इस पे भी 1, और यहां पे मैंने x दिया, इस वाले पे मैंने x दिया, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। इन दोनों पे 1 है और x पे मैंने 0 दिया तो आउटपुट कितना आएगा? 0। एक भी 0 मतलब आउटपुट 0 होता है। अब अगर x पे 1 देते हैं तो आउटपुट कितना आएगा? 1। तो क्या मैं कह सकता हूं आउटपुट जो है वो x ही आ रहा है? कब? जब बाकी के इनपुट को मैं 1 करके रखता हूं। x वाला जो इनपुट है उसके अलावा जितने भी इनपुट है उनको अगर मैं 1 करके रखता हूं तो आउटपुट मेरा कितना आता है? x ही आता है। अगर इनको मैं 0 करता, इनमें से किसी को भी 0 करता तो आउटपुट क्या आता? 0 आता। ठीक है, यही वाला चीज इस सर्किट को डिजाइन करने में सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। कैसे मदद करता है वो देखते हैं। ओके, अब यहां पे सिलेक्ट लाइन S0 S1, ये सारे कॉम्बिनेशन लिख देता हूं। 0 1 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं S0 0 0 0 1 1 0 1 1। यही चीज को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे अलग से लिखते नहीं है, कंफ्यूज कर देगा, तो इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है S0 और S1 में 0 0 देने से I0 आएगा, 0 1 देने पे I1 बाहर निकल के आएगा, 1 0 देने पे I2 बाहर निकल के आएगा, 1 1 देने पे I3 बाहर निकल के आता है। तो अब हम लोगों ने एंड गेट को समझ लिया है, ये टेबल हमको समझ में आ चुका है। अब हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जो इसके अंदर बैठा हुआ है, जो ये चीज ये तांडव कर रहा है। अब ये S0 और S1 की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, उसी तरह से ये 0 0 फिर 1 हो रहा है। तो मैं सबसे पहले सर्किट डिजाइन करने से पहले इन S0 और S1 को सबसे पहले ड्रॉ कर लूंगा। दिस वन इज अवर S0 एंड दिस वन इज अवर S1। तो S0 कभी 1 रह सकता है, कभी 0 रह सकता है, उसका उल्टा रह सकता है, उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है तो हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक उसी तरह से S1 कभी 1 कभी 0 रह रहा है तो S1 और उसका कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यूजिंग नॉट गेट। ठीक है, अब मेरे पास इनपुट कितने हैं? I0 I1 I2 I3, तो वो है इन गेट्स पर इनपुट I0 I1 I2 एंड द लास्ट वन इज I3। ये चारों इनपुट हर एक एंड गेट के इनपुट पे जाएगा। ये चारों इनपुट एंड गेट के इनपुट में जा रहा है, अलग अलग एंड गेट के इनपुट में जा रहा है। I0 कुछ देर पहले ही पढ़े, I0 को अगर मैं इस गेट के बाहर निकालना चाहता हूं, I0 को यहां निकालना चाहता हूं, तो इसके बाकी जो इनपुट्स होंगे वो समझ में आ रहा है, बाकी इनपुट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। पर I0 जब बाहर निकलता है तब हम लोग क्या दे रहे हैं? S0 पे 0, S1 पे क्या दे रहे हैं? 1, सॉरी S1 पे भी क्या दे रहे हैं? 0 0 0 देने पर 0 0 देने पर तभी I0 बाहर निकलता है। ठीक है, तो 0 0 देने पर इन चारों लाइन में से कौन से लाइन 1 है उनको मैं यहाँ पे इनपुट में डाल दूंगा, तब जाके बाकी इनपुट्स मेरे 1 होंगे, यही ना? कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा बाकी इनपुट अगर 1 रहा तब जाके ये x बाहर निकलता है। तो चलो करते हैं। 0 0 S0 S1 भी 0, दोनों 0 दिए, तो ये दोनों लाइन 0 है। ठीक, उसके पास में ये दोनों लाइन क्या है? 1 है, तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दिया,
इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 1 होगा। कब? जब S0 0 है, S1 0 है, दोनों जब 0 0 है, दोनों जब 0 0 है, तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 1 है, तो मैंने 1 के साथ जोड़ दिया, तब जाके मेरा I0 बाहर निकलेगा। सिंपल, क्लियर? पहले वाला ये चीज क्लियर हो चुका है। अब I1 को मुझे बाहर निकालना है। I1 बाहर निकले, कैसे निकाल सकते हैं? I1 जब बाहर निकालते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम S0 पे क्या डालते हैं? 1, S1 पे क्या डालते हैं? 0। तो S0 पे क्या डालते हैं? 1, S1 पे क्या डालते हैं? 0। अगर मैंने ये डाला तो कौन से लाइन इनमें से 1 हुआ? ये वाला लाइन 1 है, ये ग्रीन वाला लाइन 1 है, तो इसके साथ जोड़ दो। चलो, ये 1 हो गया। और इनमें से कौन सा लाइन 1 है? ये रेड वाला लाइन, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया जा रहा था। ये वाला लाइन नॉट गेट लगा के ये क्या हो गया? 1 होगा, तो ये 1 हो गया, तो ये इसके साथ में इसको जोड़ दूंगा, तब जाके मेरा I1 बाहर निकलेगा। तो मैं S0 और S1 से I1 को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये 1, ये 0, ठीक है। उसी तरह I2 को अगर मैं बाहर निकालना चाहता हूं, तो ये 1 0 1 एंड दिस वन इज 0। तो कौन से लाइन 1 हुए? ये वाला लाइन 1 है, जोड़ दो उसके साथ, 1 है ना, और ये 0, तो ये 0, तो उसके पास वाला 1, तो इसके साथ 1 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। I3, ये भी 1 और ये भी 1, मतलब ये दोनों, ये भी 1, ये लाइन 1 रहेगा, ये लाइन भी 1 रहेगा। I3 कब बाहर निकलेगा? I3 कब बाहर निकलेगा? जब बाकी इनपुट्स, I3 के अलावा बाकी जो इनपुट्स है वो 1 रहेंगे, तो ये 1 और ये भी 1, बन गया मेरा सर्किट, कंप्लीट हो गया मेरा सर्किट। जैसे स्टेबल को मैं देखूंगा, S0 पे क्या है उसको मैं दूंगा, S1 में क्या है उसको मैं अप्लाई करूंगा, और तब कौन सी लाइन 1 रह रहा है उनको मैं एंड गेट के साथ जोड़ता चला जाऊंगा। इससे मेरा पूरा सर्किट डिजाइन हो जाएगा। पर अभी भी थोड़ा सा बाकी है सर्किट। क्या है? ये जो 4 आउटपुट आए हैं, ये चारों आउटपुट को हम एक साथ एक OR गेट के इनपुट में डाल देंगे और वहां से आउटपुट को, फाइनल आउटपुट को निकालेंगे। कैसा होगा वो दिखने में? इसे मिटा देते हैं। कैसा होगा? ये आ गया, ये दोनों यहां से आया और एक ये आ गया मेरा, ये सारे गए OR गेट के इनपुट में, और ये आया मेरा फाइनल आउटपुट, जो कि ये आउटपुट है। ये पूरा सर्किट रहता है इसके अंदर, और तभी हम लोग कह पाते हैं कि सिलेक्ट लाइन पे 0 0 0 पर I0 बाहर निकल रहा है, सिलेक्ट लाइन पे 0 1 देने पर I1 बाहर निकल के आ रहा है। कौन कर रहा है? ये सर्किट कर रहा है। देख लो, फॉर एग्जांपल देख लो, सिलेक्ट लाइन पे S0 पे मैंने 0 दिया, S0 पे मैंने 0 दिया, और S1 पे मैंने 1 दिया, मान लो ये वाला, ठीक है, S1 पे मैंने 1 दिया। तो क्या I2, जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 2, 1 0 मतलब 2, तो क्या I2 बाहर निकल के आएगा? क्या वो कर रहा है? देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, S0 पे 0 और S1 पे 1, ठीक है। तो कौन सा लाइन, पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा? देखो, क्या I0 बाहर निकल रहा है? देख लेते हैं। ये 0 है, तो इसका एक इनपुट क्या है? I0 है, और एक इनपुट क्या है यहाँ पे, और एक इनपुट क्या है? जब 0 और 1 दे रहे तब इसका ये वाला इनपुट क्या होगा? ये 1 है। ये वाला इनपुट क्या आ रहा है? बताओ बताओ बताओ। ये 1 है, तो ये लाइन 1 है, इसके बाजू वाला क्या होगा? 0, तो यहाँ पे 0 है। एक भी इनपुट एंड गेट में अगर 0 जाता है तो उसका आउटपुट क्या होता है? 0। तो I0 तो बाहर नहीं निकल रहा है, मैंने सिलेक्ट किया I2 को बाहर निकालने के लिए, तो क्या I2 सिलेक्ट होगा? देखते हैं। I0 तो नहीं निकल रहा है, क्या I1 निकलेगा? देखते हैं। I1 यहाँ पे बैठा है, ये वाला इनपुट क्या होगा? ये 0 है, तो ये लाइन के साथ 0 कनेक्टेड है, तो एक भी इनपुट 0, तो बाकी वाले इनपुट की तरफ मैं ध्यान दूं, देने की जरूरत ही नहीं। एक भी 0, तो आउटपुट क्या होगा? 0। तो यहां से I1 भी बाहर नहीं निकला, क्या I2 बाहर निकल के आता है? S1 पे 1, S0 पे 0, देख के देखते। I2 यहाँ पे बैठा है, ठीक है। ये वाला इनपुट कितना हो रहा है? ये 1, ये 1, और ये वाला इनपुट कितना हो रहा है? ये 0। यहाँ पे 0, ये वाला लाइन 0 है, तो इसके बाजू वाला क्या होगा? 1, उसके साथ ही ना कनेक्टेड है, तो ये 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो I2 क्या बाहर निकलेगा? हाँ, I2 यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था एंड गेट में अगर X के अलावा जितने भी इनपुट्स है वो अगर 1 रहते, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा था? X आ रहा था।
वही तो होगा, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, तो I2 यहाँ पे बैठा है तो I2 आगे बढ़ गया। ठीक उसी तरह से इसमें भी इसका आउटपुट 0 आएगा, करके देख सकते हो। तो बाकी सारे 0, ये वाले गेट से I2 बाहर निकल रहा है। क्यों I2 बाहर निकल रहा है? क्योंकि I2 को ही हम लोगों ने सिलेक्ट लाइन की मदद से सिलेक्ट किया था, चूज किया था, तो I2 मेरा बाहर निकल के आ रहा है। ये एक 0, ये एक 0, ये एक 0, यहाँ पे है I2, तो OR गेट में क्या है, एक भी अगर 1 रहता है तो वो बाहर निकल के आता है, तो मेरा यहाँ पे I2 बाहर निकल के आएगा। तो मैंने सिलेक्ट क्या किया था, S0 पे 0, S1 पे 1, तो मेरा क्या बाहर निकल के आया, I2 मेरा बाहर निकल गया। सो ये है मल्टीप्लेक्सर। दिस वन इज 4:1 मल्टीप्लेक्सर। इसी तरह से 8:1 मल्टीप्लेक्सर भी होता है, जिसमें एक सिलेक्ट लाइन बढ़ जाएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, 8। सिलेक्ट लाइन एक बढ़ने से यहाँ पे लाइन चेंज होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एंड गेट्स कितने होंगे, 8 एंड गेट होंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सर कुछ जगहों पे यूज होता है, तभी ना हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। बिना यूज के, बिना एप्लीकेशन के तो जरूर इंजीनियरिंग में से पढ़ाया नहीं गया होता। मल्टीप्लेक्सर को 2-3 जगह पे यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज, मल्टीप्लेक्सर को कहा जाता है डेटा राउटर। डेटा राउटर मतलब यहाँ पे डेटा आ रहा है, यहाँ पे डेटा आ रहा है, यहाँ पे डेटा आ रहा है, उस जो डेटा आ रहा है उसको वो एक निर्धारित दिशा में फॉरवर्ड कर रहा है, वही डेटा राउटर का काम होता है। बहुत सारे डेटा है, किसी एक डायरेक्शन में उसको भेज दे रहा है, डेटा को राउट कर रहा है, निर्धारित दिशा दे रहा है उसको, तो ये डेटा राउटर की तरह काम करता है। और किस तरह काम कर सकता है ये, देखो जो इनपुट आ रहा है वो एक साथ है, सब आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, I0, I1, I2, I3, अगर बहुत सारे इनपुट रहा तो वो आके बैठे हैं, पर इनमें से किसी एक को एट ए टाइम वो बाहर निकाल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन सिलेक्ट लाइन। तो ये जो डेटा एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से I2 को मैंने पहले बाहर निकाला, मान लो मैं I2 को पहले बाहर निकाला, उसके बाद मैं I1 को बाहर निकालता हूं, उसके बाद मैं I3 को बाहर निकालूं सिलेक्ट लाइन का यूज करके, तो क्या मैं बोल सकता हूं पैरेलल डेटा को ये सीरियल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है। सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज इट्स अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, एंड द प्रीवियस एप्लीकेशन इज इट्स अ डेटा राउटर, कैन बी यूज्ड एज अ डेटा राउटर। और किसी तरह इसे यूज किया जा सकता है, हाँ वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, सर्किट बना सकता है। मल्टीप्लेक्सर का यूज करके हम लोग सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल y = ABC + A बार B C बार + A बार B बार C, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं डिजाइन कर सकता हूं, सर्किट बना सकता हूं इसका यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। तो मल्टीप्लेक्सर की बहुत सारी एप्लीकेशन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक 4:1 मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू एवरीवन।